जी नमस्कार। सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 37 को हम लोग पढ़ेंगे और इससे संबंधित अंत में लगभग 45 क्वेश्चन को भी राइज किया जाएगा। पहला प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जल सोखने वाली मिट्टी कौन है? यानी कि ऐसी मिट्टी जो सबसे ज़्यादा जल को सोख लेती है, उस मिट्टी को हम लोग दोमट मिट्टी कहते हैं। तो इस प्रकार सबसे ज़्यादा जल सोखने वाली मिट्टी दोमट मिट्टी है। नेक्स्ट प्रश्न, बीज रहित फल को यानी कि ऐसा फल जिसमें बीज हो ही नहीं, ऐसे फल को डेवलप करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो बीज रहित फल को विकसित करने के लिए संकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, 305 फीट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। 305 फीट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क में है और यह किस धातु की बनी है? तो तांबा धातु की बनी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो पिग्मी जनजाति के लोग जो हैं वो कांगो जायरे बेसिन में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न हुआ कि पिग्मी जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना AMU होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वह 1.005 AMU होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 1.005 AMU होता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार पंडित रविशंकर थे। भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार पंडित रविशंकर थे। नेक्स्ट प्रश्न, पोलिस्टर तंतु जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो पोलिस्टर तंतु पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग यानी कि H2SO4 जो है, जिसको रसायनों का राजा भी कहा जाता है, इसका उपयोग सामान्य रूप से कहाँ होता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड का सामान्य रूप से जो उपयोग है वो बैटरियों में होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अल्ट्रासोनिक तरंगे किसे कहते हैं? यानी कि पराध्वनिक तरंगे, ऐसी तरंगे जिसका आवृत्ति परिसर जो है वह 20,000 डेसिबल से ज्यादा हो, उसको हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। और श्रव्य तरंगों का मतलब हुआ यानी कि इंफ्रासोनिक का, जिसकी आवृत्ति परिसर जो है वह 20 हर्ट्ज से कम हो। और ऑडिएबल जो है जिसको हम लोग सुनते हैं वो लगभग 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, ऊष्मा की मात्रा का माप क्या है? ऊष्मा की मात्रा का माप है कैलोरी। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी ऐसी धातु है जो स्टील के समान तो मजबूत होती है परंतु वजन में स्टील की आधी होती है? तो वैसी धातु एल्युमिनियम है जो स्टील के समान मजबूत होती है लेकिन स्टील की अपेक्षा उसके वजन के आधी होती है, तो वह धातु एल्युमिनियम है। नेक्स्ट प्रश्न, चित्रकला की एक्रिलिक चित्रण शैली में हाल ही में प्लास्टर पर जल आधारित पिगमेंट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, व्यापारिक वैसलीन किससे प्राप्त किया जाता है? तो व्यापारिक वैसलीन और पॉलिस्टर तंतु ये दोनों पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है। और पेट्रोलियम को हम लोग कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, अर्थात प्रभाजी आसवन विधि से अलग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन है? जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर बंबई है, यानी कि मुंबई है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा के चुने गए सदस्य जो होते हैं वे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो वहीं बिहार के शेरशाह सूरी से, उन्हीं के द्वारा रुपये का सिक्का जो है चांदी के रूप में चलाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का क्या मतलब है? आधा अगर राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया गया है तो इसका मतलब है राष्ट्रीय शोक। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? गान मैंने पूछा है नेशनल एंथम, तो वह है जन गण मन, और इसको जो है 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था और उसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर के द्वारा की गई थी। और इसको लिखा किसने है नेशनल एंथम को? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में क्या समानता है? भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय जो प्रतीक है इसमें क्या समानता है? कि दोनों में धर्म चक्र है।
और जो धर्म चक्र है उसमें 24 तिल्लियां हैं और उसका रंग जो है वह सागरीय नीला है यानी कि नेवी ब्लू है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या है? भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना चैत्र है और अंतिम महीना फाल्गुन है। फाल्गुन मोड वैट जो है उत्पाद शुल्क से संबंधित है, अब तो जीएसटी आ गया है 2017 से। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर थे। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और फंसता भी है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिहार में कोई भी एग्जाम हो उसमें यह प्रश्न निश्चित रूप से आता है और हमेशा गलती हो जाता है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो वैशाली में, और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और इन्होंने कहा था कि भौत तृष्णा का लोप हो जाना ही सांसारिक मोक्ष की प्राप्ति है, अर्थात लोभ लालच छोड़ दीजिए तो कोई दुख नहीं होगा। तो गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है और भारत जो है कच्चा पेट्रोलियम का आयात सर्वाधिक करता है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? यहाँ प्रश्न है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष और प्रत्येक 1/3 सदस्य दूसरे वर्ष रिटायर भी कर जाते हैं, जबकि राज्यसभा का अगर कार्यकाल पूछा जाए उस सदन का कार्यकाल तो वो जो है अस्थायी होता है, उसका विघटन नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न, मुगल शासक जो बाबर था उसका वास्तविक नाम क्या था? तो मुगल शासक बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जहरुद्दीन था, जबकि अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन था। यहां से दोनों ध्यान रखना है, अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन था और बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। नेक्स्ट प्रश्न, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो यही हमारे महात्मा गांधी जी हैं। जयंतिया झील कहाँ है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जयंतिया झील जो है मेघालय में है। अच्छा, वात्या भट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑपचैन के लिए किया जाता है और कनाडा जो है वह यूएनओ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी मेंबर नहीं है। 5 ही है अस्थायी मेंबर, अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? D2O, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड, और इसकी खोज यूरे बास्टबर्न के द्वारा की गई थी और इसका उपयोग एटॉमिक पाई में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोटीन का, प्रोटीन तो वास्तविक रूप से एमिनो एसिड ही होते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेकिंग सोडा, तो बस से बेकिंग, तब बस से बाई, तबे खाई, यानी कि खाने वाले सोडा को भी हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं और इसका सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, देखिए H का मतलब क्या होता है? होम होता है, तो घर में ही बेकिंग सोडा का उपयोग होगा, तो इसलिए बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। अगर वही कहा जाए कि सोडियम कार्बोनेट का, जिसको धोने वाला सोडा कहते हैं, तो उसको कहा जाता है Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट, जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन है? जल में सबसे कम घुलनशील गैस जो है वह नाइट्रोजन है, N2, और लगभग 78 से 79% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन पाया जाता है। नाइट्रोजन जो है जहां रहेगा वहां प्रोटीन अनिवार्य रूप से रहेगा और नाइट्रोजन यानी कि प्रोटीन के पाचन के लिए ही डायनिया, नेफेंथिस, पीचर प्लांट, ये सब कीटभक्षी जो पौधे हैं ये क्या करते हैं? कीड़ों को पचा लेते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न, वर्साई की संधि ने किसको समाप्त किया था? किस युद्ध को? तो प्रथम विश्व युद्ध को, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के बीच चला था। वहीं द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर 45 तक चला था और वर्साई की संधि जर्मनी पर थोपी गई थी, इसी कारण द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो खड़गवासला में है। एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में मुख्य रूप से ब्यूटेनियम प्रोपेन होते हैं और सिगरेट लाइटर में भी ब्यूटेन भरी जाती है और ब्यूटेन का सूत्र क्या है? C4H10। अगर यही पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है तो वो हो जाएगा मीथेन का, यानी कि CH4 का। जहां नेचुरल गैस कहेगा वहां मीथेन होगा और जहां एलपीजी कहेगा वहां पर क्या होगा? ब्यूटेन प्रोपेन।
और एलपीजी में क्या मिलाया जाता है कि घरों में रिसाव पता चल सके, जो सिलेंडर होते हैं तो उसमें मिलाया जाता है मिथाइल मर्केप्टन। मौ से मिथाइल, तो मौ से माँ ही खाना बनाती है, तो इसलिए हमेशा मिथाइल मर्केप्टन मारिए या सल्फर के यौगिक। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, और ठीक 2 दिनों बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष मान लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न, पुलकेशिन जो था किस राजवंश का राजा था? वही चालुक्य वंश का राजा था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण जाने से रोका था। और इसी पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंशी राजा नरसिंह वर्मन ने हराकर इसके पीठ पर लिखवा दिया वातापी कोण, क्योंकि वातापी पुलकेशिन की राजधानी थी। और एहोल अभिलेख का संबंध जिसका रचना रवि कीर्ति ने किया वो भी पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। नारियल कासरगोड केरल में है। नमक भावनगर गुजरात में है। सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील मणिपुर में है, और वहीं जयंतिया झील जो है मेघालय में है। और इसी में क्या है लोकटक झील में, मणिपुर में किबू लमजाओ तैरता हुआ एकमात्र विश्व का राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति को किसने आरंभ किया था? इसी को विलय नीति कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। इसमें क्या था कि जिसके अपने बच्चे नहीं हैं अगर गोद लिए हैं तो उस राज्य को जो है डलहौजी हड़प लेता था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था। डाक तार रेलवे ये सब डलहौजी के शासन काल में ही चले। पंजाब का भी विलय इसी ने किया 1849 में, जो द्वितीय सिख युद्ध होता है उसमें पंजाब को इसने विलय कर लिया। कोहिनूर हीरा को इसी ने भेज दिया महारानी के पास, वहीं ब्रिटेन में। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य के बाहरी सतह का क्या नाम है? तो सूर्य के बाहरी सतह का नाम कोरोना है, और कोरोना एक बीमारी भी आई थी जिससे सभी ग्रसित रहे थे। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो मौर्य वंश का संस्थापक था। और मेगास्थनीज जो है इसी ने इंडिका पुस्तक लिखी जिसमें पाटलिपुत्र को उसने पोलिब्रोथा कहा, और कहा सूसा एकवतना से भी ज्यादा सुंदर शहर अपना पटना है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, इलेक्ट्रिक आयरन में जो तार होता है, इलेक्ट्रिक जो आयरन होता है जिसे हम लोग कपड़ा को इस्त्री करते हैं यानी कि प्रेस करते हैं, तो उसमें किसकी तार लपेटी हुई होती है उसके अंदर? तो नाइक्रोम की तार लपेटी हुई होती है। उच्च ताप को किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। और दूर स्थित वस्तुओं के उच्च ताप यानी कि 800 डिग्री सी से ज्यादा टेम्परेचर को मापना हो तो पायरोमीटर का प्रयोग करेंगे। यदि कोई किरण वायु से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? तो देखिए वायु से जल में जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि वायु जो है उसमें क्या है, वो रेयर है, यानी कि उसमें वो ज्यादा घना नहीं है। वायु से ज्यादा घना कौन है, माने ज्यादा डेंसिटी किसका हो गया? जल का। तो कम घना चीज से ज्यादा घना चीज में जाएगा तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आप ही जितना आसानी से हवा में दौड़ सकते हैं उतना आसानी से जल में दौड़ पाइएगा? नहीं दौड़ पाइएगा। तो इसीलिए यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ घट जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है, जिसे गाडविन आस्टीन भी कहा जाता है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजारों झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने वाला यंत्र अल्टीमीटर कहलाता है। और मार्च महीने का नाम किस देश के युद्ध के देवता के नाम पर पड़ा? तो रोम के युद्ध के देवता का नाम पर मार्च महीना पड़ा। अच्छा, एलोरा की 34 गुफा मंदिर जो है वो कब से कब के बीच बना है? तो 700-800 ईस्वी के बीच बना है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों में कहा उसने बिताया था? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में बिताया था। और जैन धर्म में एक प्रथा है संथारा विधि, जिसमें अन्न जल को त्याग कर जो है अपने देह को त्याग दिया जाता है, अन्न जल छोड़ के मर जाना है। तो यही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया था। नेक्स्ट प्रश्न, रंजीत सागर बांध किस नदी पर है? तो रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। तीन बांध भी रावी नदी पर है। पुंग बांध ब्यास नदी पर है। नेक्स्ट प्रश्न, अष्ट प्रधान मंत्री परिषद, यहाँ क्या है? अष्ट प्रधान है। तो ये शिवाजी के शासनकाल में थे। अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के शासनकाल में थे। कृष्णदेव 10 से देव है,
तो दिग्गज भी कहाँ होंगे, अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, और वो विजयनगर साम्राज्य का शासक था, तुलु वंश का। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? अखिल भारतीय सेवा का मतलब समझते हैं आईएएस, आईपीएस, तो ये अनुच्छेद 312 में है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन करने का एकमात्र अधिकार जो है वो राज्यसभा को है, जिसको उच्च सदन भी कहा जाता है। खिलाफत आंदोलन की का शुरुआत किसने की है? तो अली बंधु ने किया 1919 में। और अली बंधुओं के यानी कि खिलाफत कमेटी के द्वारा ही सबसे पहले हमारे देश में असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू किया गया था 1920 में। बाद में कांग्रेस ने उसमें समर्थन दिया था। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 20 अक्टूबर 1962 को आक्रमण किया। पंचशील समझौते को उसने तोड़ा था। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी जल गिराने से क्या होगा? तो एसिटिलीन गैस होगा। बहुत ही तकिया कलाम प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी? तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ देशों के सरकारी दस्तावेज हैं जैसे व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर किन दो देशों का है? तो भारत और ब्रिटेन का है। हम लोग का कोई भी सरकारी कागज दिखाता है तो व्हाइट पेपर पर ही दिखाता है, तो भारत और ब्रिटेन, और चूंकि ब्रिटेन का हम लोग गुलाम रहे हैं तो व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन की सरकारी दस्तावेज है। ग्रे बुक, तो इसका ट्रिक है ग्रेबेजा, यानी कि बेल्जियम और जापान का। ग्रे बुक, ग्रेबेजा, यानी कि ग्रे से ग्रे बुक हो गया, अब बेजा से हो गया, बे से बेल्जियम और जा से जापान। ऑरेंज बुक, ऑरेंज बुक हो गया नीदरलैंड। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे फंसा के पूछता है। ऑरेंज बुक हो गया नीदरलैंड की सरकारी दस्तावेज है। येलो बुक फ्रांस की है। ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार की है। व्हाइट बुक, देखिए व्हाइट पेपर जो होगा वो भारत ब्रिटेन का होगा, लेकिन वहीं अगर व्हाइट बुक कह दिया तो इसको मारिए पुचीज। पुचीज का मतलब है पुर्तगाल, चीन और जैसे जर्मनी। हंसना नहीं चाहिए। व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन। ग्रे बुक, ग्रे बेजा, गे से ग्रे, बे से बेल्जियम और जा से जापान, और वहीं व्हाइट बुक पुचीज पुर्तगाल, चीन और ज से जर्मनी। ग्रीन बुक इट इरा, ग्री इट इरा, ग्रीन बुक इट इरा, इटली और ईरान। क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, आतंकवादी जो संगठन है, अब तो आतंकवादी का कोई नाम नहीं लेता है, क्योंकि बहुत सारे जैसे अलकायदा थे वो लोग भी अब अच्छे से राजकाज अपना चला रहे हैं, तो उसको उतना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के कुछ प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं जैसे भरतनाट्यम तमिलनाडु की है और इससे संबंधित व्यक्ति यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। कथक उत्तर भारत का है, बिरजू महाराज कथक के हैं। कथकली केरल का है, कृष्ण नायर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, यामिनी कृष्णमूर्ति। ओडिसी ओडिशा का है, केलुचरण महापात्र। मणिपुरी मणिपुर का है, निर्मला मेहता। और मोहिनी अट्टम केरल का है, हेमा मालिनी। तो मोहिनी अट्टम और कथकली केरल, कथक उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और भरतनाट्यम तमिलनाडु का। चक्रवात और उससे संबंधित स्थान काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। हरिकेन चक्रवात कहाँ आता है? हरिकेन जो चक्रवात है यह कैरिबियन द्वीप समूह में आता है। हरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह में आता है। टाइफून, टाइफून है तो चीन हो जाएगा, तो दक्षिणी चीन सागर में क्या आएगा? टाइफून आएगा। हरिकेन आएगा कैरिबियन द्वीप समूह में। बिलीबिलीज ऑस्ट्रेलिया में आएगा। टोर्नेडो अमेरिका के तटीय क्षेत्रों में आएगा। ट्विस्टर यह अमेरिका के स्थलीय क्षेत्रों में आएगा। तो इसको हम लोग दोहरा लें, टोर्नेडो जो है यह अमेरिका के समुद्र के तटीय क्षेत्रों में आएगा, और वहीं ट्विस्टर जो है यह अमेरिका के स्थलीय क्षेत्रों में आएगा, मैदानी भागों में। बिलीबिलीज जो है यह ऑस्ट्रेलिया में आएगा। टाइफून जो है दक्षिणी चीन सागर, टाइफून तो चीन, दोनों में 9 हो गया। हरिकेन कैरिबियन द्वीप समूह में आएगा। ऊर्जा को रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण हैं, जैसे डायनेमो क्या करता है? यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। साइकिल जो पुराने जमाने में लोग चलाते थे तो उसको लगवा लेते थे वो डायनेमो, जिनको रात में शहर से काम करके 8-9 बजे तक घर जाना रहता था तो उजाला तो रहता नहीं था, उतना बिजली तो सप्लाई था नहीं इंडिया में, तो ऐसी स्थिति में साइकिल में लगता था। तो क्या होता था, जब हम लोग यांत्रिक ऊर्जा यानी कि कार्य करेंगे तो विद्युत पैदा होता था। तो डायनेमो जो है यांत्रिक यानी कि कार्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। लाउड स्पीकर क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तभी खाना बनेगा। विद्युत मोटर क्या करेगा? नाम है इलेक्ट्रिक मोटर, तो इसमें हम क्या देंगे? पहले इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत देंगे और तब यह यांत्रिक यानी कि कार्य ऊर्जा में बदलेगा।
विद्युत बल्ब जो है यह विद्युत लेगा और उसके बाद प्रकाश एवं ऊष्मा निकलेगा। कोई भी बल्ब जलता है तो प्रकाश भी निकलता है, साथ साथ ही उसमें से हीट भी निकलता है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऐसा कहाँ होता है? बैटरी वगैरह में। बैटरी में क्या है? रासायनिक ऊर्जा संचित रहती है और उसको जब टॉर्च मारेंगे तो विद्युत निकलेगा, साथ ही ऊष्मा भी निकलेगा। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊर्जा में। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि को विद्युत में। और लाउड स्पीकर, उसमें बिजली देंगे तब ना ध्वनि निकलेगा। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। यानी कि जैसे ही विद्युत सेल है, जैसे बैटरियां या मोमबत्ती, ये दोनों रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सितार पर हम लोग काम करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें निकालेगा? ध्वनि में। तो इस प्रकार ये हमारा सामान्य ज्ञान का सेट 37 रहा। अब इससे संबंधित जो है फटाफट कुछ प्रश्न है उसको हम लोग पढ़ लें। बीज रहित फल को डेवलप करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग? संकरण का। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 20 अक्टूबर 1962 को। राष्ट्रीय गान सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में 1911 में। डायनेमो क्या करेगा? तो विद्युत ऊर्जा को डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो D2O है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो केटू है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य हड़प नीति को किसने लागू किया? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत एवं ब्रिटेन देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज क्या है? व्हाइट पेपर है। और व्हाइट बुक कहाँ का हो जाएगा? तो व्हाइट बुक हो जाएगा कुछ चीज पुर्तगाल, चीन और ज से जर्मनी। और ग्रेबेजा ग्रे बुक बेल्जियम और जापान। ग्रीन बुक इटली और ईरान का। इटली और ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज क्या है? तो ग्रीन बुक है। व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखेगी? तो दोमट मिट्टी। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो खड़गवासला में है। अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? प्रधान है तो शिवाजी। अष्ट दिग्गज होगा तो 10 से देव, कृष्ण देव, तो 10 से दिग्गज। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज थे। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार क्या होता है? नाइक्रोम का बना होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। जयंतिया झील कहाँ है? तो जयंतिया झील जो है वो मेघालय में है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा है? तो चैत्र है और अंतिम माह फाल्गुन है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करेगा? तो सितार करेगा। सितार पर हम लोग काम करेंगे तो ध्वनि निकलेगा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है ब से बाई तबेनु खाई, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। H इसलिए लगेगा क्योंकि H से होम होता है। और Na2CO3 10H2O, ये सब सोडियम कार्बोनेट हो गया, यानी कि धोने वाला सोडा। LPG में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ब्यूटेन। आधे झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का मतलब क्या है? राष्ट्रीय शोक का। भारत में रुपये का सिक्का सबसे पहले किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने। येलो बुक जो है किस देश की है? सरकारी दस्तावेज फ्रांस की है। मोहिनी अट्टम नृत्य और कथकली का संबंध केरल से है। उच्च ताप को किससे मापा जाता है? तो पाइरोमीटर से। 800 डिग्री सी से ऊंचे ताप को, यानी कि सूर्य से भी रोशनी आ रही है, उसको भी हम लोग पाइरोमीटर से मापेंगे। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो शिक्षा से। विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर। तो रविशंकर क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, खमेर रूज किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो कंबोडिया का है। ऊष्मा की मात्रा का मापन क्या है? तो कैलोरी है। हजारों झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। कैल्शियम कार्बाइड पर जल गिराने से क्या होगा? एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। अल कायदा किस देश का देश का आतंकवादी संगठन है? अफगानिस्तान का। वो भी राज कर रहे हैं, उनको आतंकवादी कहना उचित नहीं है। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो मोमबत्ती या विद्युत सेल, जैसे बैटरी वगैरह। कथकली नृत्य का संबंध किससे है? तो केरल से है, और मोहिनी अट्टम का भी केरल से है। तो इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान के सेट नंबर 37 को समाप्त किया। 10 दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो रहा था, इसके लिए सॉरी। अब रेगुलर वीडियो अपलोड होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।